हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी और आगे कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए चलते हैं फटाफट अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, पायरिया के बारे में आपने खूब सुना होगा, यानी कि आपने अपने आसपास ही देखा होगा कि आपके दोस्तों के, आपके परिवार वालों के मुंह से कई बार जब बगल से कोई गुजरता है तो उसके मुंह से दुर्गंध आती है। बहुत ही ज़्यादा भयंकर दुर्गंध होती है जो पायरिया का एक संकेत होता है। और कई बार दुर्गंध जो है बिना पायरिया के भी ऐसे आती है। ज़्यादा अगर नहीं है तो दांतों में दर्द, मसूड़े ख़राब होना, सड़न होना, इस तरह की कई सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से मुंह से दुर्गंध आने लगती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी से भरा हुआ एक होता है पल, जब आपके बगल से या आपके मुंह से आने लगे और बगल से कोई निकले और इस तरह की दुर्गंध आए। और आजकल मार्केट में बहुत सारे महंगे महंगे इसके लिए माउथ फ्रेशनर मिल रहे हैं और कई तरह के टूथपेस्ट आते हैं और भी तरह तरह की दवाइयाँ इनका आप इस्तेमाल करते हैं अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए और ख़ासकर मुंह से दुर्गंध को हटाने के लिए। तो इस दुर्गंध से हमेशा के लिए निजात पाने के घरेलू नुस्खे बहुत ही पॉपुलर हैं जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका पायरिया है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मुंह से दुर्गंध आती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। यानी इस तरह से मसूड़ों से रिलेटेड जो भी समस्या है वो आपके घरेलू नुस्खे से बिना पैसा खर्च किए ही ख़त्म हो जाएगी। तो आज मैं इसी से रिलेटेड कुछ नुस्खे आपको बताऊंगी, तो आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको कुछ नुकसान कर रहा है तो आप इसका जो सेवन है वो बंद कर सकते हैं। तो पायरिया जो होता है दोस्तों, इसके कुछ कारण होते हैं जैसे गलत तरीके से खान पान, दांतों की सही से देखभाल ना करना, यानी कि जैसे अगर आप ब्रश वगैरह नियमित रूप से नहीं करते हैं तो भी दांत हमारे हल्के पीले पड़ने लगते हैं, उनमें गंदगी जमा होने लगती है और वो बदबू का कारण बनते हैं। फिर धीरे धीरे वो पायरिया बन जाता है। या फिर जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, कई दिनों तक ब्रश ना करना, दांतों के बीच में अगर गैप है उसमें खाना फंस जाता है, तो अगर आप खाना खाने के बाद में नियमित रूप से ब्रश नहीं करते या रात को अपने मुंह को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं तो भी वो खाना सड़ जाता है और वो बदबू का कारण बनता है। इसके अलावा टूथपिक होती है ना, जिससे हम दांत वगैरह साफ़ करते हैं, कई बार उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसकी वजह से भी जो पायरिया है वो हो जाता है। तो इसके लक्षण यही होते हैं कि मसूड़ों में आपके सूजन हो जाती है, हल्का दर्द रहने लगता है, मसूड़े से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, दांतों में दर्द रहता है और खून के साथ साथ पस, जिसको मवाद बोलते हैं, वो भी निकलने लगता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नुस्खा क्या है। देसी नुस्खा है, बहुत ही कमाल का, गजब का। पहला नुस्खा है हमारा ये नीम। आपने देखकर ही समझ लिया होगा, ये है देसी नीम। हिंदुस्तान में भर भर के इसका इस्तेमाल होता है सारी चीज़ों में। फोड़े फुंसी में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये देसी नीम है। आपको कोई और नीम नहीं लेनी है, जैसे मीठी नीम होती है या मालाबार नीम होती है, कोई भी नीम होती है, कई तरह की नीम होती है, वो नहीं लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ देसी नीम का ही इस्तेमाल करना है। तो जो देसी नीम की पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, आपको करना ये है कि इन पत्तियों का पेस्ट बना लेना है। आप इसकी पत्तियों को तोड़ लीजिए इस तरह से और अच्छे से धो लीजिए, और अगर सिलवट्टा है तो थोड़ा सा उसमें पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट का इस्तेमाल करें आप। तो जब आप इसका पेस्ट बनाएंगे और रस निकालेंगे, तो रस निकालने के लिए वही कपड़े में, कॉटन के कपड़े में जैसे हम निचोड़ करके किसी भी पत्ती का रस निकालते हैं, वैसे भी इनको कुचल करके थोड़ा सा इसका रस निकाल लेना है। फिर उस रस को आपको अपने मसूड़ों के आसपास लगाना है अच्छे से। उसे उंगली से, जैसे आप मंजन वगैरह करते हैं, नहीं कुल्ला करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से इसे थोड़ा मसाज देना है इसके पेस्ट से या फिर इसके रस से। और 10 से 15 मिनट तक उसको अपना मसूड़ों में और दांतों के आसपास जहाँ भी आपको दिक्कत है पूरे एरिया में, अंदर हिस्से में अच्छे से लगा के रखना है। बिल्कुल हल्का सा, वैसे नीम का जो रस होता है कड़वा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा भी लगाने की ज़रूरत नहीं कि आपको दिक्कत हो जाए। इसके बाद में गुनगुने पानी से आपको अच्छी तरीके से कुल्ला करना है, जिससे जो पानी है और इसका जो रस है वो कोने कोने तक दांतों के बीच में, कैविटीज़ में पहुंच जाए और जहां भी इस तरह से बदबू वाला कारण हो वो सारा ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें जो सॉफ्ट वाली पत्तियां होती हैं ना, ये जो आगे की तरफ आप देख पा रहे होंगे मुलायम पत्तियां हैं, इनको चबाना आसान होता है। तो आप सुबह खाली पर जब उठते हैं ब्रश करने के टाइम पे इनको भी इस तरह से ले करके, ये सॉफ्ट वाली जो पत्तियां होती हैं
4 से 6 पत्तियां लेकर इन्हें आप अच्छे से चबा सकते हैं, निगलना नहीं है। कुछ देर आप इन्हें चबाते रहें और अपनी जीभ से इसको लगाने की कोशिश करें पूरे मसूड़े में। और इसके बाद में आप कुछ देर बाद 8 से 10 मिनट तक ऐसा करें। फिर आप गुनगुने पानी से कुल्ला करके मुंह को साफ़ कर लें और आप चाहे तो फिर अपना जो भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उससे आप ब्रश भी कर सकते हैं। तो नीम तो आप जानते ही हैं ना, नीम कितनी ज़्यादा गुणकारी है, कितनी औषधीय गुणों से भरपूर है। यह आपकी पायरिया को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर देगी। आप ऐसा नियमित रूप से करके देखिए, आपको हफ्ते भर में ही अंतर समझ में आने लगेगा। अगर आपको देसी नीम नहीं मिल पाती है दोस्तों, तो दूसरा नुस्खा बता रही हूँ जो जड़ से पायरिया को ख़त्म कर सकता है। वो ये है नारियल का तेल। ये तेल तो आप कभी भी, छोटा बॉटल भी मिलता है इसका, छोटा सा ला सकते हैं और रख सकते हैं, पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो आपको करना ये है कि नारियल का जो तेल है इसे लेना है और अपने मसूड़ों के आसपास में इसे, कुछ नहीं, आप ऐसे हाथों में ही ले लीजिए 1-2 ड्रॉप और इसे इस तरह, जैसे आप किसी चीज़ की मसाज करते हैं ना, वैसे ही मसूड़ों में इसकी मसाज कीजिए और 10 से 12 मिनट तक इसको अच्छे से लगा रहने दीजिए। खूब अच्छे से उंगली का इस्तेमाल करते हुए, या फिर कॉटन ले सकते हैं, यानी रुई ले सकते हैं, उससे आप मसाज कीजिए और फिर आप वही गुनगुने पानी से अपने मुंह को साफ़ कर लीजिए, धो डालिए। तो जो ये कोकोनट का तेल है ये भी पायरिया को ख़त्म करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा मैं एक और नुस्खा आपको बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा, यानी कि यूज़ करने में भी आसान और ज़्यादा से ज़्यादा ये घरों में अवेलेबल होता है। तो ये नुस्खा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लीजिए, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डालिए सरसों का तेल। देसी, अगर शुद्ध एकदम घर वाला तेल है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और इसके बाद में इसमें हमें डालना है हल्दी, टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा बिल्कुल। तो अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। आप चाहे तो इसे उंगली से भी मिक्स कर सकते हैं। तो हल्दी को भी आप जानते ही हैं कि इसके कितने ज़्यादा, हल्दी जो है हमारा पूरी तरह से एक दवा की तरह ही है ये। इसे देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब बस इसे आपको, जैसे आप मंजन का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही सुबह और शाम में, शाम को जब आप सारा काम, यानी कि खाना वाना खा चुकते हैं, आपको लगता है कि अब आप सोने वाले हैं, तो आप उससे पहले ये काम कर सकते हैं। और सुबह जब आप उठें तब ये काम आपको 8 से 10 मिनट के लिए मसाज करनी है इस हल्दी और तेल की। मसूड़ों में मसाज कीजिए, दांतों में भी मसाज कीजिए और अच्छे से मालिश करके गुनगुने पानी से आपको कुल्ला करना है। और ये जो हल्दी वाला रेमेडी है, नुस्खा है, ये आपको दिन में 2 बार करना है, यानी कि सुबह में और शाम में करना है। इसे जब आप मालिश करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर इसके बावजूद भी आपके पास अगर तिल का तेल है तो आप उससे भी मालिश कर सकते हैं। तिल का तेल और नारियल का तेल दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, यानी कि फ़ायदेमंद है मसूड़ों के लिए। और ये जो पायरिया होता है इसके लिए, मुंह से बदबू आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर कई नुस्खे आपको बताए हैं, नारियल तेल, नीम का, तिल का तेल और हल्दी का। सरसों के तेल में, सरसों का तेल और हल्दी तो दोस्तों हर किसी के घर पे होता है, तो इसे तो आप बहुत ही आसान से, बड़े ही आराम से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आप करके देखिए, इसका कोई नुकसान नहीं है, फ्री का है घर पे। और ये नुस्खे जो हैं बहुत ही दमदार हैं, बहुत ही पुराने नुस्खे हैं जो हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में बहुत ही प्रचलित हैं। तो आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा और आपको क्या फ़ायदा मिलता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके आसपास दोस्तों में, रिश्तेदारों में ये मुंह से बदबू आने वाली समस्या जो है काफ़ी लोगों को होती है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे कैसी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।